चलिए तो वायरल वीडियो वर्डिक्ट के बाद अब जान लेते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। तो प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में पारा 42.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि बाड़मेर में भी 41.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी है। तो अब लगातार जो गर्मी है वो पीक पर बढ़ती हुई और हर दिन तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ के साथ में अब चिकित्सा विभाग की तरफ से भी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ती गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन और कई तरीके की बीमारियां जो हैं वो पांव पसार सकती हैं। तो ऐसे में गर्मी से बचें, दिन में बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा लोग गर्मी से बचने के लिए कई पेय पदार्थों का ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उसका सेवन करते नजर आते हैं। अपने पूरे बदन को कपड़े से ढकते हैं। ये कई तरीके की जो सलाह है वो दी जाती है। और चलिए अभी इस वक्त प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गर्मी कितना ज्यादा सता रही है वो जान लेते हैं। बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और जयपुर से प्रीति हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं जयपुर का ही रुख कर लेती हूँ। प्रीति, राजधानी जयपुर की बात करें तो तापमान अभी सबसे ज्यादा अधिकतम कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है? साथ के साथ बढ़ती गर्मी का जो प्रकोप है वो लोगों को कितना सता रही है? देखिए कशिश, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो वैसे तो पिंक सिटी सबको बहुत ज़्यादा भाती है, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। पिछले दिनों 40 डिग्री के पार हमने दिखाया था कि टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा था, और अभी आज अगर पिछले 24 घंटे के दौरान बात की जाए तो 39.7 डिग्री टेम्परेचर राजधानी में रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हेरिटेज है, जो यहाँ की धरोहर है, जो यहाँ पर फोर्ट्स है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर जो है वो थोड़े ठंडे मौसम में लगते हैं। लेकिन जब ये धूप जो झुलसाने वाली गर्मी अभी महसूस की जा रही है, ऐसे में उन सभी को देखना और निहारना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर्यटन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर अभी जो नॉर्मल जो यहाँ पर जयपुराइट्स है उनके लिए भी ये गर्मी जो बहुत परेशान कर देने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो मौसम है वो, मैं कहूँगी सहयोगी कैमरा पर्सन विजय से कि दिखाएं कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो ऑलमोस्ट खाली नज़र आती है, क्योंकि सुबह जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने जो भी जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पर पहुँचा जाएं। और अभी जो निकलते हैं घर से बाहर, क्योंकि मौसम विभाग की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की, सभी यही अपील करते हैं कि जब कड़ी धूप होती है, तेज़ धूप होती है, 12 से 2 से 3 बजे का ये जो समय होता है, ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। ऐसे में लोग भी कोशिश करते हैं कि घरों से बाहर ना निकला जाए और खुद को कहीं ना कहीं बचाव करते हुए लोग नजर आते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। टू व्हीलर वाहन की बात करें तो वो भी खुद को कवर कर रखते हैं, और जो पैदल यात्री चलते हैं वो भी कवर रख के चलते हैं और खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो लस्सी है, एक्चुअली कशिश ये जयपुर की फेमस लस्सी है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो भी पेयजल मिलता है, जिस तरह का लिक्विड जो लोग पी सकते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लिया जाए। भैया गर्मी बड़ी है, प्रॉब्लम्स बड़ी है साथ में। हाँ, बड़ी तो है ही। ये लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं जब तेज़ धूप होती है। हाँ जी, खुद को हाइड्रेट रखना भी क्योंकि ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ ये लस्सी की शॉप है, जो लिक्विड पदार्थ है वो यहाँ पर। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो कचौरी समोसे हैं वो भी जयपुर के बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह की गर्मी महसूस की जा रही है, जिस तरह की तेज जो सूरज की किरणें हैं, ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि ठंडे और जो पेयजल पदार्थ है उनका सेवन किया जाए और जो ऑयली फूड है उनसे बचा जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को तो नुकसान करते हैं लेकिन हमारे मन को भी नहीं भाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद को हाइड्रेट रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लिया जाए, और यही एक मात्र ऑप्शन होता है कि इस गर्मी में हम खुद का बचाव कर सकते हैं, बचाव रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में जो बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से हीट स्ट्रोक बढ़ती है वो हमारी बॉडी को उस तरह से हिट करती है और कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नुकसानदायक भी होती है। आप देखेंगे यहाँ पर सभी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड है वो लिया जाए, ताकि इस गर्मी से खुद का बचाव
किया जा सके। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चिलचिलाती गर्मी जो है वो कहीं उन्हें डिहाइड्रेट ना कर दे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ जो है वो लोगों द्वारा सेवन किए जा रहे हैं। ठीक है प्रीति, लौटूंगे आपके पास। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर तापमान बाकी के जिलों के कंपैरिजन में ज्यादा दर्ज किया जाता है। बीकानेर में इस वक्त तापमान कितना बना हुआ है, कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, साथ के साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ जतन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं, रेगिस्तान जो है पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूरज आसमान से आग उगल रहा है, धरती मानो भट्टी बन गई और दिन की शुरुआत मानो दोपहर जैसी हो रही है। साफ तौर पर पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है और रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं किस तरह से जूनागढ़ किले के बाहर हम लोग मौजूद है, जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सूरसागर झील है, पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है क्योंकि गर्मी पूरी तरह से सबाब पर है। साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, पेड़ की छांव के नीचे लोग अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ तौर पर बात करें, मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाला वक्त जो है वो और ज्यादा गर्म रहने वाला है, गर्मी का सितम जो है और बढ़ने वाला है। जूनागढ़ किले के बाहर आप देखें जिस तरह से पूरी तरह से ट्रैफिक जो है वो अब रुका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लंबे अंतराल में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, साफ तौर पर कहा है कि गर्मी से बचे और इस तरह की अपील जो प्रशासन की तरफ से की गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, पीबीएम हॉस्पिटल जो है संभाग का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर खास तौर पे वार्ड बनाए गए हैं हीट स्ट्रोक से आने वाले मरीजों के लिए और उनकी देखरेख के लिए खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई है चिकित्सा विभाग की तरफ से, ताकि क्योंकि ये जो बेल्ट है पूरा, मैं बात करूं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, ये पूरा जो एरिया है रेड जोन में आ जाता है जब पारा 45 और 50 के करीब पहुंच जाता है। और अभी जो स्थिति है सुबह के 12:30-1 बजने के करीब है, पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर गर्मी जो है अपना सितम ढा रही है। साफ तौर पर आप देखें, जो टू व्हीलर वाहन चलाने वाले हैं वो अपने चेहरों को ढक रहे हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क पर जो ट्रैफिक है पूरी तरह से देखिए सन्नाटा जो है ये दिखा रहा है कि लोग कितने परेशान हैं और किस तरह से गर्मी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि देखिए वो लोग हैं, तमाम लोग जो घरों से निकले हैं, काम पर निकले हैं और कहीं ना कहीं परेशानी। क्या कहेंगे, देखिए गर्मी बहुत है, आप लोग परेशानी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे और अपन कानपुर से आए हुए हैं, यूपी से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और किस तरह से बच रहे हैं गर्मी से, क्या कहें? गर्मी से घर से निकलना नहीं है और जूस वगैरह पीना है और धूप में कोशिश करें जितनी कि धूप में ना निकलें, शाम को ही निकलें। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी टेम्परेचर है। कहाँ से आया? कानपुर से। क्या फ़र्क है कानपुर राजस्थान में? यहाँ कुछ राजस्थान में नहीं, यहाँ गर्मी हॉट ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी गर्मी है और कानपुर में है बट इतनी नहीं है, यहाँ कुछ ज़्यादा है गर्मी वगैरह। बिल्कुल साफ तौर पर जो यूपी कानपुर से जो लोग आए साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में गर्मी है, लेकिन यहाँ जो हीट वेव्स हैं वो कुछ ज़्यादा है। साफ तौर पर अगर बात की जाए, अगर तस्वीरें आप देखें किले के बाहर जहां बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक रहता है, वहां पर सन्नाटा साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल रौनक, क्योंकि इस वक्त पर्यटन जो है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, साथ के साथ जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छा प्रीति, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हालांकि पहले ही समर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है, लेकिन अभी ओपीडी की संख्या, आईपीडी की संख्या की बात करें तो कितनी है और साथ के साथ गाइडलाइंस क्या जारी किए गए हैं वो भी बता दीजिए। और मैं बात करना चाहूंगी जो बेजुबान पशु और पक्षी हैं उनके लिए भी लोगों के द्वारा क्या कुछ मैसेज हैं, कैसे उनकी सेवा करनी है गर्मियों में, जरा ये भी लोगों से जानने की कोशिश कीजिएगा। जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी ज़्यादा इस मौसम में अलर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो गायत्री राठौड़ ने उन्होंने मीटिंग भी ली थी और काफ़ी सारे जो निर्देश है वो दिए गए थे, क्योंकि हीट स्ट्रोक जिस तरह से बढ़ रही है, जैसे जिस तरह का अनुमान या अलर्ट कहे मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है, उसमें ज़रूरी है कि वो अपनी तैयारियों को पूरा रखें। वोट्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे, और साथ के साथ जो हम कहें कि सामुदायिक स्थानों पर जो पेयजल व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और अगर
टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले दिनों में कशिश आने वाले जो 2-3 दिन हैं, तो ऐसे में ये टेम्परेचर और बढ़ेगा और ये गर्मी जो है वो 3-4 दिन और सताने वाली है। विशेष रूप से अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जो जिले हैं उन पर ये गर्मी जो है ज़्यादा असर डालने वाली है और हीट वेव का अलर्ट जो है वो आज के लिए भी जारी किया गया है। और 26 से 28 के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जताई गई है। इस दौरान हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं, लेकिन अभी उससे पहले का जो तापमान है वो बढ़ेगा। 40 से 43 डिग्री के बीच ये तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा और फिलहाल चित्तौड़गढ़ में 43 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो पहुंच भी चुका है। 45 डिग्री तक वो तापमान पहुंच सकता है और ऐसे में जो पशु पक्षी है उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि हम देखते हैं कि आमजन जो है काफी सारी व्यवस्थाएं करते हैं और ऐसे में जरूरी है कि उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग लिक्विड लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो हमारे पारंपरिक जो मिट्टी के कूलर है उनमें पीते हुए नजर आते हैं। भैया, गर्मी में बढ़ते हैं संख्या, गर्मी में संख्या बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। ये जो पारंपरिक हमारे कूलर है उसमें क्या पीना ज़्यादा हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। इससे जो अर्बन साइड जो लोग रहते हैं, कंट्री साइड जो लोग रहते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है एंड प्लास्टिक से तो बहुत बेटर है। देखिए, बाहर से जो विदेशी मेहमान आते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी क्या कूलर के बारे में, लस्सी के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, 100% लेते हैं और कूलर को देख के वो इतना शौक हो जाते हैं, इतना उनको मज़ा आ जाता है ये देख के कि भाई हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे, इको फ्रेंडली है और वो इसको धो के अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज के बारे में जानते हैं, उनको पहचानते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया जो मिट्टी के कूलर है वो अपने साथ ले जाते हैं और क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है, यहाँ की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। भैया, गर्मी बड़ी है, ऐसे में लिक्विड टाइम टू टाइम यूज लेते हैं आप? हाँ, जरूर लेता है। क्या यहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे या फिर यहीं पे आसपास? हम कलकत्ता रहते हैं। आप कोलकाता से आए हैं? कोलकाता से आया, इनका नाम सुना है लस्सी का तो पीने आ गया। गर्मी के बारे में क्या कहेंगे? कोलकाता में ऐसी गर्मी है बहुत ज्यादा है और जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी ठंडे पेय पदार्थ जो है उसका सेवन कर रहे हैं ताकि इस चिलचिलाती भीषण गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। प्रीति और रौनक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मौके से तस्वीरें दिखाने के लिए और मौसम का हाल बताने के लिए।